हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर रोशन भैया। सो बच्चों, ये तुम्हारी क्लास 10th हिंदी का पेपर है प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस का, जो कि तुम यहाँ पे देख सकते हो। अगर तुम्हारी क्लास 10th हिंदी के पेपर नहीं हुए होंगे तो इन क्वेश्चंस की तुम तैयारी कर लेना। ये सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जामिनेशंस में आ सकते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा गद्यांश का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ देखो, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। अगर तुमको इसका PDF डाउनलोड करना होगा तो मेरे ऐप को इंस्टॉल कर लेना। सैम्पल क्वेश्चन पेपर के टैब में जाके तुम इस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मेरे ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन देख लो, ये सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड की परीक्षा में आने के हाई चांसेस हैं। इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। ऊपर के जो क्वेश्चन तुमने देखे, ये गद्यांश और काव्यांश के क्वेश्चन थे। यहाँ पे तुम्हारा जो खंड ख है व्याकरण का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो व्याकरण के क्वेश्चन यहाँ पर देख लो। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे, इसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। ठीक है, तो वाक्य पढ़ लेना। वाक्य से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। अब जैसे यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, इसको सरल वाक्य में बदलना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन है, इसमें तुमको बताना है कि रचना के आधार पर वाक्य का भेद क्या होगा, बताओ। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, यहाँ पे मिश्र वाक्य में बदलने के लिए बोला है। इसमें क्या बोला है? इसमें रचना के आधार पर वाक्य भेद बताने के लिए बोला है। तो वाक्य पढ़ के जाना। वाक्य से रिलेटेड कुछ इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, इसमें तुम्हारा वाच्य से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। अच्छा, पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल क्या किया है कि तुम्हारा MCQ हटा दिया है व्याकरण के पोर्शन से। ठीक है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो MCQ के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिए हुए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि वे कबीर के आदर्शों पर चलते थे। इसमें वाच्य का प्रकार बताना है। तो ये किस प्रकार का वाच्य है? 3 प्रकार का तुम वाच्य पढ़ोगे। एक होगा मिश्र वाक्य, दूसरा पढ़ोगे तुम मिश्र वाक्य होता है, कर्तृवाच्य होता है। ठीक है, कर्मवाच्य होता है। 3 तरह का वाच्य होता है। तो उसमें से कौन सा प्रकार है, ये तुमको यहाँ पे बताना है। जैसे यहाँ पे इसमें देखो, कर्मवाच्य में इसको बदलने के लिए बोला है। इसमें बताना है कि इसमें वाच्य का प्रकार किस प्रकार से कौन सा वाच्य का प्रकार होगा। ठीक है, देखो सिंपली है। अगर से या द्वारा नहीं होता है ना, जिस सेंटेंस में से या द्वारा नहीं होता है तो वो कर्तृवाच्य होता है। तो सिंपली ये तुम्हारा कर्तृवाच्य होगा। तो कुछ रूल्स हैं वाच्य से रिलेटेड, देख लेना। ठीक है, ये सब सारे क्वेश्चंस की तैयारी करके जाना, तुम्हारा पेपर में ये सब आने वाला है। फिर अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लो, ये पद परिचय करने के लिए दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में रहेंगे। यहाँ पे जैसे चढ़ाई है, जो चढ़ाई का पद परिचय करना है। अगर किसी बच्चे को पद परिचय नहीं करने आएगा तो कमेंट कर देना, मैं किसी अच्छे से दूसरे वीडियो में समझा दूंगा। अब जैसे यहाँ पे वे है, अब वे का तुमको क्या करना है? पद परिचय करना है। ठीक है, वे क्या है? वे पता है, ये सर्वनाम है। अब सर्वनाम है तो सर्वनाम के साथ तुमको लिंग बताना होता है, वचन बताना रहता है, कारक बताना रहता है। ठीक है, तो वो सब तुमको लिखना होता है। अब यहाँ से रंग बिरंगे है, इसका तुमको पद परिचय करना है। ऊपर का पद परिचय करना है, वह क्या है? वह भी सर्वनाम है, इसका भी तुमको पद परिचय करना है। ठीक है, तो इसका तुमको सारे में क्या करना है? पद परिचय करके दिखाना है। हालांकि सारे क्वेश्चन नहीं बनाने हैं, इसमें से कोई 4 ही तुमको बनाना है। 5 क्वेश्चन है, 5 में से तुमको 4 ही करना है। जैसे ये सब में भी अगर तुम देखो तो 5-5 करके क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन 5 में से तुमको 4 ही, कोई भी 4 तुम यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, इसके बाद जो अगला तुम्हारा टॉपिक है वो है अलंकार। अब अलंकार में तुमको ज़्यादा इस बार अलंकार पढ़ना है। ठीक है, बहुत सारे अलंकार हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो दिया गया है, यहाँ पर एक पंक्ति है, इसमें बताना है कि ये कौन सा अलंकार इसमें प्रयुक्त है। ठीक है, इसी प्रकार से इसमें कौन सा अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है, तो वही सब तुमको यहाँ पे लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये तुम्हारा जो अगला खंड रहेगा वो तुम्हारे पाठ्य पुस्तक से रहेगा। ये तुम्हारे एग्जामिनेशंस में 30 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम्हारे पाठ्य पुस्तक से देखो, एक गद्यांश यहाँ पे दिया हुआ है, एंड यहाँ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तुमको दिख रहा होगा जो कि मल्टीपल चॉइस में है। ठीक है, जो कि असर्शन रीजन में यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर मल्टीपल चॉइस में भी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चंस को कर लेना। ये सब सारे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, तुम्हारे प्री बोर्ड का पेपर में ये सब क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें तुमको कोई भी 4 प्रश्न के जवाब देने हैं। ठीक है, जो कि 25 से 30 शब्द में यहाँ पे लिखने होंगे। अच्छा, 4 प्रश्न है जिसमें से तुमको 3 के ही आंसर लिखना है। ठीक है, 4 प्रश्न है, 4 में से तुमको कोई किसी भी 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। ये देखो चौथा क्वेश्चन है ना, तो 4 में से कोई भी 3 क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इसके बाद देखो, यहाँ पे एक काव्यांश दिया हुआ है। अब इस काव्यांश को यहाँ पे तुम देख लो, एंड इसमें से भी क्वेश्चन को तुमको करके जाना है, क्वेश्चन करके चले जाना। यहाँ से पेपर तुम्हारा पक्का आने वाला है। ठीक है, अब देखो, कविता के आधार पे भी यहाँ पे तुमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं।
ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, 4 में से किसी 3 का ही तुमको उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये कविता का दिया हुआ है, इसके ऊपर के जो क्वेश्चन थे वो ये तुम्हारा स्टोरी था ना, स्टोरी से रिलेटेड यहाँ पे ऊपर में क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ तुम्हारा पार्ट से रिलेटेड फिर से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें से 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिसमें से किसी 2 के ही तुमको आंसर्स करना है। ठीक है, इसमें से लास्ट जो तुम्हारा खंड घ रहने वाला है रचनात्मक लेखन, जिसमें से 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें सबसे पहले तुम्हारा क्वेश्चन एक आने वाला है एक अनुच्छेद लिखने के लिए। तो इसमें जो अनुच्छेद करने की तैयारी है तुमको एक G20 की तैयारी कर लेना। ठीक है, लोकतंत्र और चुनाव की कर लेना या फिर इंटरनेट की दुनिया से कर लेना, तीनों में से कोई एक ही तुमको अनुच्छेद लिखना है। इसके बाद एक लेटर तुम्हारा इस तरह से लिखने के लिए आता है, जैसे इसमें एडिटर के पास लिखने के लिए आया लेटर जो है लिखने के लिए आया है। एडिटर यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं हम संपादक। ठीक है, तो संपादक के पास यहाँ पर लेटर लिखने के लिए दिया गया है। अगर वो नहीं आता है तो यहाँ पे मित्र को लिखने के मतलब इसमें लेटर किसको लिखने के लिए बोला गया है, अपने मित्र को एक लेटर लिखने के लिए बोला गया है। ठीक है, इसके बाद एक स्ववृत्त लेखन यानी कि बायोडेटा या तो लिखने के लिए आता है या फिर एक ईमेल लिखने के लिए आता है। तो दोनों में से कोई एक तैयारी करके जाना, या तो स्ववृत्त लेखन का तैयारी करके जाना या तो ईमेल लेखन का तैयारी करके जाना। ठीक है, इसी प्रकार से अगर तुम लेटर में देखो तो एक जो लेटर रहता है ये तुम्हारे मित्र के पास, तुम्हारे पिताजी के पास, तुम्हारे माताजी के पास, कुछ इस तरह से रिलेशन वाले के पास एक लेटर लिखने के लिए या तो आता है या फिर किसी अधिकारी के पास लेटर लिखने के लिए आता है। ठीक है, तो ये दोनों में से किसी एक की तैयारी करके जाना। ठीक है, दोनों ज़रूरी नहीं है। एंड लास्ट में एक जो क्वेश्चन तुम्हारा रहने वाला है जिसमें विज्ञापन लिखने के लिए या तो दिया हुआ जाएगा या फिर एक बधाई संदेश या फिर हम लोग कहते हैं शुभकामना संदेश, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो दोनों में से किसी एक का तैयारी करके जाना, ऐसे ज़्यादा अच्छा रहता है। विज्ञापन ही तैयारी कर लो क्योंकि इसमें नंबर तुम्हें पूरे नंबर मिलते हैं, 5 का 5 नंबर मिलता है, बहुत छोटा सा बनता है और आसान भी रहता है। ठीक है, तो जो भी तुम्हारे प्री बोर्ड के पेपर थे यहाँ पे मैंने तुमको करवा दिए हैं, दे दिया है, इनकी तैयारी कर लेना। बाकी के सब्जेक्ट की भी जो भी क्वेश्चंस है वो जल्दी हमारे चैनल पे अपलोड होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। थैंक यू, बाय बाय।